जगन्नाथ यात्रा पर शेष विशेष। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज भी सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी। महाप्रभु का महारहस्य सोने की झाड़ू में से होता है। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण के कलयुग में भगवान भी कहे जाते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर में सीआरपीएफ की सेना लगा के चारों तरफ से घेरा लगा दिया जाता है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं, जो वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकाल कर नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा और हजारों साल से ये एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में ट्रांसफ़र होता आ रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है, जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है, क्या कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं भी उसी साल बदली जाती हैं। यह तब बदली जाती हैं जब साल में आषाढ़ 2 महीने आते हैं। 19 साल बाद यह अवसर आता है। वैसे कभी कभी ये 14 साल में भी आ जाता है। इस मौके पर नव क्लेवर कहते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता सका कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारी का कहना है, जब हमने इन्हें अपने हाथ में लिया तो खरगोश के जैसे उछल रहे थे। आँखों पर पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर रहे थे। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर आना बंद हो जाती है। जबकि आश्चर्य के में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप समुद्र के एक कदम बाहर मंदिर के एक कदम बाहर रखते हैं, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। एक और आश्चर्यजनक घटना है, यहाँ हमेशा झंडा हमें हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एवं भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदला जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक के लिए बंद हो जाएगा। इस तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा में देखने पर आपको अपने मुंह के सामने ही दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है, जिसे आज भी लकड़ी के आग में ही पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है और विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ मंदिर के हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और भी कितने ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म में आज भी विद्यमान है। जय हो सनातन धर्म की। राधे राधे गोविंदा। ओम नमो नारायणना। जगन्नाथ भगवान की जय हो।